आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। आत्मिक वृद्धि क्या होती है और आप अपनी आत्मा की वृद्धि कैसे कर सकते हैं? आत्मिक वृद्धि क्या है? आत्मिक वृद्धि यीशु मसीह की तरह अधिक से अधिक बनने की प्रक्रिया है। जब हम हमारे विश्वास को मसीह में रखते हैं तो पवित्र आत्मा हमें उसके जैसा बनाने, उसके स्वरूप की समानता में लाने की प्रक्रिया को आरंभ कर देता है। आत्मिक वृद्धि को शायद सबसे उत्तम तरीके में 2 पतरस उसका 1 अध्याय आयत 3 से 8 में वर्णित किया गया है, जो हमें यह बताता है कि परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा हमारे पास भक्ति में जीवन को यापन करने के लिए वह सब कुछ है जिसकी हमें आवश्यकता है, जो कि आत्मिक जीवन का लक्ष्य है। ध्यान दें कि हमें जिसकी आवश्यकता है वह उसके ज्ञान के द्वारा आता है, जो कि उस सब कुछ को प्राप्त करने की कुंजी है जिसकी हमें आवश्यकता है। हमें उसका ज्ञान उसके वचन के द्वारा आता है, जो कि हमारी उन्नति और वृद्धि के लिए दिया गया है। गलातियों उसका 5 अध्याय आयत 19 से 23 में 2 सूचियां दी गई है। वचन 19 से 20 की सूची में शरीर के कामों का वर्णन है। ये वे बातें हैं जिनसे मसीह के उद्धार के लिए आने से पहले हमारे जीवन की पहचान थी। शरीर के काम ऐसे कार्य हैं जिन्हें हमें अंगीकार करना है, पश्चाताप करना है और परमेश्वर की सहायता से इन पर विजय प्राप्त करनी है। जब हम आत्मिक वृद्धि का अनुभव करते हैं तब शरीर के काम हमारे जीवन में कम और कम होते चले जाते हैं। दूसरी सूची आत्मा के फल की दी गई है आयत 22 से 23 में। ये वह है जिनसे अब हमारे जीवनों की पहचान होनी चाहिए, जिन्हें हम यीशु मसीह के में उद्धार के लिए अनुभव करते हैं। आत्मिक वृद्धि आत्मा के फल के द्वारा पहचानी जाती है, जो कि तेजी से एक विश्वासी के जीवन में प्रकट होती है। जब मुक्ति के परिवर्तन अपने स्थान को लेते हैं तब आत्मिक वृद्धि का आरंभ हो जाता है। पवित्र आत्मा हम में वास करता है। यूहन्ना उसका 14 अध्याय आयत 16 से 17 में हम मसीह में नई सृष्टि बन जाते हैं। 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय आयत 17 में पुराना मनुष्यत्व नई को स्थान देना आरंभ कर देता है, जो कि मसीह के जैसा मनुष्यत्व है। रोमियो उसका 6 अध्याय आयत 7 में आत्मिक वृद्धि एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि परमेश्वर के वचन के अध्ययन और उसे अपने जीवन के ऊपर लागू करने के ऊपर है। अगर आप अपनी आत्मिक वृद्धि को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको मसीह के जीवन के बारे में जानने की बहुत अधिक आवश्यकता है और उसके वचन पर चलने की और उसके वचन को समझने की बहुत आवश्यकता है, और आत्मा में चलने के ऊपर भी निर्भर करती है। जब आप पवित्र आत्मा में चलने के लिए परमेश्वर से मांगते हैं और पवित्र आत्मा को कभी शोकित नहीं करते हैं और पवित्र आत्मा में चलने के लिए उसके ऊपर निर्भर हो जाते हैं, जब हम आत्मिक वृद्धि की खोज करते हैं तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और उसके उन क्षेत्रों के लिए ज्ञान की मांग करनी चाहिए जिनमें हम बढ़ने की इच्छा रखते हैं। जब हम परमेश्वर में बढ़ने की इच्छा रखते हैं और उनसे परमेश्वर से ज्ञान के लिए और पवित्र आत्मा के लिए और बाइबल के ज्ञान के लिए मांगते हैं तो हमारी इच्छा और परमेश्वर में लगन और प्रार्थना हमें आत्मिक वृद्धि बढ़ने में सहायता करती है। हम परमेश्वर से विश्वास में वृद्धि की और उसे जानने के लिए ज्ञान की मांग कर सकते हैं। परमेश्वर की हमारे लिए इच्छाएं हैं कि हम आत्मिक रूप से वृद्धि करें और उसने हमें आत्मिक वृद्धि के लिए सब कुछ दिया है जिसकी हमें आवश्यकता है। उसने हमें अपने वचन, अपना पवित्र आत्मा और अपना बेटा भी दिया ताकि हम अपनी आत्मिक वृद्धि के लिए उसके ऊपर विश्वास कर सके। पवित्र आत्मा की सहायता से हम पाप के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं और तेजी से हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जैसे और ज़्यादा बन सकते हैं।
प्रभु के वचन को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मिलेंगे आपसे फिर से एक और नई वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की।